एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग एड्स के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया था ऑलरेडी टीचिंग एड्स के बारे में, जिस ऑफ टीचिंग एड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, ये तीनों पॉइंट हमने पहले ही कवर कर लिया है पिछली वीडियो में। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टीचिंग एड्स, या तो लिमिटेशन ऑफ टीचिंग एड्स भी कह सकते हैं। प्लस मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसका पीडीएफ चाहिए, मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं उसका पीडीएफ चाहिए। तो मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि उसकी आपको जो मेरा पीडीएफ है मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा www.nutanko.in। आप वहाँ से जाके पीडीएफ है जितने भी बीएड से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग एड से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है इट शुड बी रेलिवेंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है रेलिवेंट, यानी अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो हमें जो टीचिंग एड है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई इरिलेवेंट जो है टीचिंग एड बच्चों को शो करें, तो इससे क्या होगा, बच्चे लोग को एक तो क्लास में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्लस बच्चे को समझ भी नहीं आ पाएगा, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें जो टीचिंग एड है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चूज़ करना है जो रेलिवेंट ना हो टॉपिक से। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड है इट शुड बी यूजफुल एंड अफेक्टिव, यानी कि अगर हम बच्चों को कोई टीचिंग एड शो कर रहे हैं तो वो यूजफुल होना चाहिए और अफेक्टिव होना चाहिए, यानी उसका बच्चों पर असर होना चाहिए। और बच्चे को, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा मेन मोटिव या पर्पस क्या होता है कि बच्चों को समझ में आ सके। तो इसीलिए जो टीचिंग एड है वो क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो सके। ठीक है। थर्ड है लार्ज इनफ टू बी सीन बाय होल स्टूडेंट। तो टीचिंग एड ऑफकोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी होल क्लास को मतलब विजिबल हो सके, ऐसा ना हो कि बाकी कोई जो बच्चे हैं उनको डिस्टर्बेंस आए तो उनको मतलब प्रॉब्लम हो टीचिंग एड्स को देखने में। तो इसीलिए टीचिंग एड्स जो है टीचर को सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। फोर्थ है अपग्रेडेड एंड अपडेटेड, क्योंकि आजकल का टाइम क्या है, बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो ऐसे में जो टीचर टीचिंग एड यूज़ कर रही है वो आउटडेटेड टीचिंग एड ना यूज़ करे, अपग्रेडेड और अपडेटेड ही टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर हम जैसे कि फोर्थ या तो फिफ्थ क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके इसमें टीचिंग एड लेके जा रहे हैं, एकदम ऐसा टीचिंग एड जो कि बच्चों के समझ से बाहर हो, ठीक है, तो ऐसा टीचिंग एड हमें यूज़ नहीं करना है। जो बच्चे को है उसकी मेंटल लेवल के हिसाब से ही हमें टीचिंग एड लेके जाना है। आगे इट कुड कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, यानी अगर हम टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव तो यही होता है ना कि बच्चे को हर चीज़ समझ में आ सके, हम हर चीज़ बच्चों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके टीचिंग एड के ज़रिए। तो इसीलिए जो टीचिंग एड है वो ऐसा होना चाहिए जो कि अगर कोई डाउट है बच्चे को, अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई डाउट है तो वो क्या हो सके, टीचिंग एड के हेल्प से बच्चे को क्लियर हो सके। तो इसीलिए टीचिंग एड ऐसा लेके जाए जो कि बच्चों को एक्सप्लेन करने में क्या हो सके, कैपेबल हो सके। सेवेंथ है इट शुड बी अफोर्डेबल। तो टीचिंग एड जो होता है अगर अफोर्डेबल है तो वो टीचर के लिए भी अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर टीचिंग अफोर्डेबल नहीं होगा तो टीचर इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगी, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को मतलब टीचिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कभी भी टीचिंग एड ऐसा लेके जाओ कि अफोर्डेबल हो, ताकि अगर हम बच्चों को भी बनाने के लिए बोले वो, तो बच्चों के लिए भी वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो सके। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत देख लेते हैं टीचिंग एड्स के। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स और सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। तो आपको ये 6
प्रिंसिपल्स हैं ये याद रखनी है। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं, और आपको इस पूरा जो है एकदम, अगर आपको चाहिए लॉन्ग में तो आप मेरे प्लीज़ ब्लॉग को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए, जो टीचर अगर टीचिंग एड यूज़ करने जा रही है तो उसको जो टीचिंग एड यूज़ करने जा रही है उसको भी काफ़ी सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। कई सारी बातों का टीचर को ध्यान में रखना होता है अगर टीचिंग एड यूज़ कर रही है। सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखना है कि जो टीचिंग एड मैं यूज़ करने के लिए ले जा रही हूँ, क्या वो इफ़ेक्टिव है और क्या वो बच्चों के मेंटल एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर हम बच्चों को टीचिंग एड मतलब लेके जा रहे हैं तो वो उनके मेंटल लेवल के हिसाब से ही होना चाहिए। प्लस हमें ये ध्यान में रखना है कि वो अफेक्टिव हो, क्योंकि अगर हम टीचिंग एड जो है लेके जा रहे हैं और उसका कोई अफेक्टिव बच्चे पर कुछ उसका असर नहीं होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा टीचिंग एड यूज़ करना बिल्कुल भी जो है वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो ऐसे में टीचर को क्या करना है, सबसे फर्स्ट बात का ध्यान ये देना है कि टीचिंग एड अफेक्टिव हो, दूसरा कि वो बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से हो, प्लस वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल यानी कि अगर हम बच्चों को दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि बच्चे जो है टीचिंग एड से आसानी के साथ समझ सके। लेकिन अगर हम टीचर जो है अगर वो बच्चों को टीचिंग एड ऐसा दिखा रही है जो सिंपल नहीं एकदम कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे में बच्चे समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए टीचर को ध्यान रखना है कि टीचिंग एड जहाँ तक हो सके सिंपल हो ताकि बच्चे इसे समझ सकें। आगे देख लेते हैं, वो जो है इंटरेस्टेड होना चाहिए। यानी कि अगर टीचर टीचिंग एड यूज़ कर रही है और वो टीचिंग एड अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर वो इंटरेस्टिंग है टीचिंग एड तो साथ ही वो बच्चे को मोटिवेट भी करेगा, प्रेरित भी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि टीचिंग एड है वो जो है बच्चों को मोटिवेट कर सके, ऐसा टीचिंग एड या तो इंटरेस्टिंग जो है टीचिंग एड हमें यूज़ करना है। और टीचर को एक और बात का ध्यान में रखना है कि टीचिंग एड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्लास में ना करें। ये ना हो कि जो अगर हम जितना टाइम लिमिट है, क्योंकि हर एक स्किल्स का लिमिट होता है, ये आप लोग को ही पता है। तो हर एक स्किल का, इंट्रोडक्शन स्किल का, प्रेजेंटेशन स्किल का एक लिमिट, एक टाइम लिमिट दिया गया है, उसके हिसाब से ही पढ़ाना होता है। तो ऐसे में अगर हम टीचिंग एड बार बार यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। प्लस बच्चे लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो और इतने सारे जो टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों का जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह पाएगा पढ़ाई में और बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। Teacher should use minimum number of aids, plus it should be simple so that student can learn easily through it। मतलब जो है टीचिंग एड वो सिंपल होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे टीचर को क्या करना है कि प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। अब जब टीचर बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद टीचर को क्या करना है, उससे रिलेटेड टीचिंग एड जो है टीचर को बनाना होता है। तो ऐसे में टीचर को कई सारी बातों का ध्यान में रखना होता है कि जो टीचिंग एड है, सबसे पहली बात का ये ध्यान रखना है कि टीचिंग एड जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बात जो है टीचर को एक बात ध्यान में और रखनी है कि अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रही है, कोई भी टेक्निक यूज़ करिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे हम पढ़े हैं वो यूज़ कर रही है, तो सबसे पहले टीचर को क्या करना है, खुद उसमें सेल्फ ट्रेंड होना है, पहले उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल खुद करनी है। ये ना हो कि क्लासरूम में टीचर चले जाए और बाद में उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बहुत जो है ऑडियो विजुअल एड में प्रॉब्लम्स, कई सारे टेक्निक्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम टीचर को सबसे पहले उसमें जो है टीचिंग एड जो यूज़ कर रही है ऑडियो विजुअल एड, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी टीचर को ध्यान में रखना है।
तो जब टीचिंग एड टीचर यूज़ करने जा रही है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कोई अगर टीचिंग एड यूज़ करने जा रही है तो टीचर को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वो उसमें जो है एक बार उसको रिहर्सल कर ले, और जो है इसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो टीचर को वो पता चल जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब थर्ड प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो देखिए टीचर ने सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लिया अपना जो टीचिंग एड है, उसके बाद टीचर ने प्रिपरेशन भी कर ली। अब किसकी बारी आई? अब बारी है प्रेजेंटेशन की, यानी टीचर ने इसके प्रिपरेशन कर ली तो अब बच्चों के सामने प्रेजेंट करने की टाइम आ जाता है। तो ऐसे में टीचर को बहुत सारी बातों का ख्याल में रखना है। कौन कौन सी बातों का ख्याल में रखना है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगर टीचिंग एड टीचर यूज़, तो टीचर को ये बात ध्यान में रखना है कि जो टीचिंग एड यूज़ कर रही है वो विजिबल हो होल क्लासरूम, होल जो सभी स्टूडेंट्स हैं सभी को विजिबल हो, यानी सबको दूर तक जितने भी बच्चे हैं सबको वो दिख सके क्लासरूम में। ठीक है, तो ऐसे में टीचर को और भी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि टीचिंग का साइज़ है वो भी लाइट होना चाहिए। ज़्यादा हैवी वेट टीचिंग एड टीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा टीचिंग एड यूज़ नहीं करना है जिससे कि बच्चों का क्लास में जो है कंसंट्रेशन ना हो, डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाए। क्योंकि अगर टीचर बहुत जो है टीचिंग एड लाइट वेट ना यूज़ करते, बहुत ही हैवी वाला टीचिंग एड यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, क्लास में कई सारे जो है मतलब बच्चों का ध्यान जो है केंद्रित नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भी कई सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि टीचर को जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रही है वो अच्छी तरीके से डिस्प्ले करना है ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से दिख सके। और भी बातों का ध्यान में रखना है, जैसे कि टीचर को जो टीचिंग एड है वो पहले ही रिहर्स करना है एक बार। ये तो हमने इसके पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। जो टीचिंग एड है वो रेलिवेंट होना चाहिए टॉपिक से, ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो और बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए। प्रेजेंटेशन देते समय इन सभी बातों का टीचर को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, यानी कि टीचिंग एड जो भी है इक्विपमेंट, जो भी टीचिंग एड जो टीचर लेके जा रही है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि उसको सेफली जो है क्लासरूम में उसको शो किया जा सके, उसको क्लासरूम में लैंड किया जा सके। जैसे कि कई बार जो टीचिंग एड जो टीचर यूज़ कर रही होती है, टीचिंग एड में ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रही होती है, तो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में टीचिंग एड ऐसा यूज़ किया जाना चाहिए कि जिससे कि जो टीचर है वो प्रॉपर अरेंजमेंट पहले से कर ले जो है टीचिंग एड को क्लास में यूज़ करने के लिए, यानी फिजिकल जो है कंट्रोल होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, यानी टीचर और स्टूडेंट को जो टीचिंग एड जो टीचर शो कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, तो टीचर को प्लस स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें कि इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब टीचर प्रेजेंट कर रही है तो उसमें इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी हम आगे देख लेते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो मेरिट्स में आप इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो आप मेरिट्स में यूज़ कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में डीमेरिट्स ऑफ टीचिंग एड्स और लिमिटेशंस ऑफ टीचिंग एड्स। आप इसे ड्रॉबैक्स ऑफ टीचिंग एड भी कह सकते हैं। फर्स्ट है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर टीचर प्रिपरेशन कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उसमें टीचिंग एड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स जो है टीचर को फेस करने पड़ते हैं। टीचिंग एड में कई बार अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रही है उसमें भी टीचर को कई बार प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि टीचर अगर ये पढ़ाने जा रही है उसके पहले टीचर खुद की प्रिपरेशन कर रही है, तो टीचर को बहुत सारे बातों का ध्यान में रखना पड़ता है टीचिंग एड बनाने के समय, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड है स्पेस। तो ऑब्वियसली टीचिंग एड्स जो है स्पेस
इसके लिए चाहिए होता है क्लासरूम के हिसाब से, जैसे कि अगर क्लासरूम छोटा है या बड़ा है उसका इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। थर्ड देखते हैं एक्सपेंसिव। कई बार टीचिंग एड क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। आगे देख लेते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो इससे क्या होता है अगर टीचर यूज़ कर रही है, वैसे तो टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए वैसे क्लास में, बट कई बार डिस्ट्रैक्शन भी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब हम आगे देख लेते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम स्पेशली अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रही है तो टीचर को कई बार जो है कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम का जो है फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, जैसे कि कई बार ऑडियो में कोई ख़राबी, कई बार वीडियो में कोई ख़राबी, कई बार कोई और प्रॉब्लम्स भी टीचर को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस जो हैं इसके अगर आपको PDF चाहिए, विस्तार से चाहिए, तो आप मेरा जो ब्लॉग है विज़िट करें। मेरा ब्लॉग www.nuta.in। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।